समारोह में उपस्थित भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री, रेल मंत्री तथा कोयला मंत्री और कॉरपोरेट अफेयर के मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, पद्म विभूषण आदरणीय श्री सतीश गुजराल जी, हमारे विभाग के सचिव श्री एन नंदा, महानिदेशक श्रीमती मीरा हांडा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुरेश सेठी, वरिष्ठ उप महानिदेशक डाक श्री एपी सिंह, हमारे बीच देश भर से आए हुए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, डाक विभाग के सभी कर्मचारी, डाक परिवार के सभी सदस्य, प्रेस और मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, आज यह मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। वैसे तो कार्यक्रम दूसरा है, लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले वर्ष ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नाम के बच्चे का जन्म हुआ था, तो ये इसकी प्रथम जन्म तिथि है और इस अवसर पर मैं उसे हृदय से बधाई देता हूं। डाक विभाग के हमारे सभी सर्कलों के हेड और डाक विभाग के सभी हमारे साथियों ने जिस कुशलता के साथ और जिस प्रामाणिकता और लगन के साथ सबसे कम समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देश की सबसे बड़ी बैंकिंग व्यवस्था बनाया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज वित्तीय समावेशन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के शुभारंभ की यात्रा के संबंध में एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया है। यह डाक टिकट पद्म विभूषण आदरणीय सतीश गुजराल जी द्वारा कृत एक पेंटिंग पर आधारित है, जो वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है और अपने लघु चित्र में समाहित किए हुए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का यह एक प्रतिबिंब भी है। कॉफी टेबल बुक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना की मुख्य उपलब्धियों को उल्लेखित करने के साथ साथ मुख्य विशेषताओं, इसके लक्ष्य तथा इसके सरल और आकर्षक स्लोगन आपका बैंक आपके द्वार का सुंदरता से वर्णन करता है। इस प्रकार यह बुक देश में डाक विभाग के विभिन्न सर्कलों में तथा आईपीपीबी के देशव्यापी शुभारंभ के चित्रों और विशेष क्षणों का रोचक कोलाज भी प्रस्तुत करता है। आज इस समारोह में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डाक सर्कलों और कर्मचारियों को भी हमने सम्मानित किया है। मैं ऐसे सभी अपने डाक सर्कल के हेड और विभाग के सभी साथियों का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये सराहनीय काम किया है। आप सबको मालूम है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 सितंबर 2015 को सैद्धांतिक अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया था कि डाक विभाग को सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को 18 महीने में पूरा करना है और बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी करना है। वित्त मंत्रालय के सहयोग से डाक विभाग ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना है सभी औपचारिकताओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 जनवरी 2017 को हमें लाइसेंस दिया था। 30 जनवरी 2017 को रायपुर और रांची में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 2 शाखाएं तथा 8 सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। उस अवसर पर आदरणीय अरुण जेटली जी उपस्थित थे। आज
आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी स्वस्थ होकर के हम सबके बीच हुआ है। तब से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का निरंतर विस्तार हो रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य आम जन के लिए सर्वाधिक पहुंच वाला, कम लागत वाला और विश्वसनीय बैंक बनाना है तथा बैंकिंग सेवाओं से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाली जनसंख्या को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना है। और इसलिए यह बात हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेवाओं की होम डिलीवरी का दूसरा नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाओं और 3250 सेवा केंद्रों का एक साथ शुभारंभ किया था। और मुझे गर्व है कि देश में आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम किसी भी विभाग ने आयोजित नहीं किया। 22 लाख लोग पूरे देश में विभिन्न विशिष्ट अतिथियों के साथ इसके सीधे रूप से प्रत्यक्षदर्शी बने थे। 4 महीने से कुछ अधिक समय में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1,26,000 सेवा केंद्र शुरू कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर 1,36,000 सेवा केंद्र देश में कार्यरत हो जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में सेवा केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया यह सबसे तीव्र और तेज प्रयास है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 800 सेवा केंद्र खोले गए हैं। मैं समझता हूं यह गौरव भी डाक विभाग को ही हासिल हुआ है। ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 2.5 लाख डाक कर्मियों और ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशिक्षित और कुशल बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 1,10,000 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ जो आज के ग्रामीण भारत में बैंक शाखाओं की संख्या से लगभग 2 गुने से ज्यादा हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहुंच और नेटवर्क की दृष्टि से सबसे बड़ा बैंक बन गया है। डाक विभाग सामान्य जनता, सामान्य नागरिक का विभाग है। यह पहुंच में आसान है, ग्राहकोनुकूल है, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह आम आदमी की भाषा बोलता है और उनकी आवश्यकताओं को समझता भी है। यही कारण है कि व्यापक बैंकिंग नेटवर्क होने के बावजूद हमारी सरकार ने डाक विभाग के अधीन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को स्थापित करने का निर्णय लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के निर्माण का स्वप्न सबका साथ सबका विकास पर आधारित है और इस स्वप्न को डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वास्तविक धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक देश के वंचित वर्गों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के दायरे में लाने का और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित। नागरिकों को उनके द्वार पर जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य देश के दूर दराज के कोनों तक रहने वाले लोगों को सरकार की विकास संबंधी पहलों के दायरे में लाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2.5 लाख से अधिक पोस्टमैन तथा ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी भाइयों को प्रशिक्षित करके कुशल बनाने का काम हमने पूरा किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने बैंकिंग और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया है। आधार का इस्तेमाल करते हुए यह बैंक पेपरलेस रूप से चंद मिनटों में डीबीटी खाते खोल रहा है और क्यूआर कार्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का प्रयोग कर ग्राहकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक विविध प्रकार के उत्पाद प्रदान कर रहा है, जिनमें सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स, मनी रिमिटेंसेस, मनी ट्रांसफर, डीबीटी, बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट्स एंड इंटरप्राइज एंड मर्चेंट पेमेंट्स शामिल हैं। ये उत्पाद और संबंधित सेवाएं विविध माध्यमों से, जैसे कि काउंटर सेवाएं, माइक्रो एटीएम,
मोबाइल बैंकिंग ऐप, SMS और IVR से प्रदान कराई जा रही है। इन सेवाओं को मुहैया कराने के लिए बैंक ग्रेड के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। लास्ट माइल डिलीवरी एजेंट, पोस्टमैन और GDS वित्तीय रूप से अब साक्षर हो गए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण प्रदान किए गए हैं जो उन्हें सुगमता पूर्वक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और जनसामान्य की मदद करने में सहायता प्रदान करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का QR कार्ड होने से ग्राहकों को न तो अपना खाता संख्या याद करना है और न ही पिन नंबर याद करने की आवश्यकता है। भारत परंपरागत रूप से नकदी आधारित अर्थव्यवस्था रहा है। इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस की व्यवस्था करना आवश्यक होगा, जहां पर नकदी को डिजिटल मुद्रा के रूप में हम बदल पाएंगे। डाक विभाग के कुल 1,55,000 डाकघर हैं, जिनमें से 80% डाकघर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। विभाग अपने इस विशाल नेटवर्क और विश्वसनीयता का प्रयोग कर देश को डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। IPPB की संरचना एक डिजिटल बैंक के रूप में है और यह अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग कर रहा है। IPPB कम नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था करने पर भी उतना ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। डाक विभाग देश में वित्तीय समावेशन में अग्रणी रहा है। यह 17 करोड़ से अधिक डाकघर बचत बैंक खातों के माध्यम से भारत में 40 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, जो इसे वित्तीय समावेशन को व्यापक रूप से बढ़ावा देने वाला संगठन बनाते हैं। IPPB ने डाक विभाग के साथ एक मजबूत एकीकृत मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत डाकघर बचत बैंक खाता धारक अपने खाते को लिंक करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह एक अत्यंत लाभदायक स्थिति है। IPPB डाक विभाग के ग्राहकों को संपूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इन खातों में शेष जमा राशि 1 लाख रुपए से अधिक होने पर ग्राहकों के लिए स्वीप आउट खाते में स्वयं तब्दील हो जाएगी। इसकी भी व्यवस्था हमने की है। IPPB के शुरू होने के पहले कुछ माह के दौरान हमने देखा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी IPPB सेवाओं को बड़ी संख्या में लोग अपना रहे हैं। ग्राहकों की शुरुआती संख्या इसकी साक्षी है। 29 लाख से अधिक ग्राहकों ने IPPB में बचत खाते खोले हैं और वे अपने द्वार पर विभिन्न बैंकिंग सेवाओं जैसे मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 1 लाख मौजूदा डाकघर ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खातों को IPPB खातों के साथ जोड़ा है। यह एक उपलब्धि है, लेकिन यह संतोष का विषय नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन खातों की संख्या आने वाले समय में तेज गति से हमें बढ़ाना है। ये खाता धारक इन सभी सेवाओं जो पहले उन्हें उपलब्ध नहीं थी का मोबाइल बैंकिंग, द्वार पर बैंकिंग, SMS तथा IVR बैंकिंग सेवा जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए लाभ उठा रहे हैं। अब तक 8 लाख से अधिक ग्राहकों ने IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड किया है और अब वे डिजिटल बैंकिंग लेन देन करने में पूरी तरह स्वावलंबी बन चुके हैं। IPPB ने एक सरल QR कोड के जरिए 10,000 से अधिक डाकघर काउंटरों पर डिजिटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही गत 3 माह में 25,000 से अधिक ग्राहकों ने PPF, RD, सुकन्या समृद्धि योजना में अपने निवेश के लिए डाकघर जाए बगैर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए 13 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान अब तक किया है। IPPB द्वारा के ग्राहकों द्वारा 20 लाख से अधिक लेन देन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 790 करोड़ रुपए से अधिक राशि शामिल है। साथ ही 1.5 लाख से अधिक बिलों का भुगतान भी अब तक किया जा चुका है। पिछले 4.5 वर्षों में मित्रों, डाक विभाग में
हम सब ने मिलकर के आप सबके सहयोग से अपनी कोर सेवाओं में सुधार लाने का और भारत सरकार की नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। डाकघरों के संपूर्ण भौतिक नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में परिवर्तित किया जा चुका है। लगभग 25,000 प्रधान एवं उप डाकघर कोर बैंकिंग एवं आधुनिक मेल प्रचालन समाधानों का प्रयोग कर ऑनलाइन रूप से मेल एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दर्पण परियोजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण शाखा डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा 1,29,000 से अधिक सिम आधारित हैंडहेल्ड उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मेल एवं मनी ऑर्डर की सुपुर्दगी संबंधी सूचना रियल टाइम आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। पीएलआई और आरपीएलआई व्यवसाय को एक स्वतंत्र एसबीयू के रूप में स्थापित किया जा रहा है और इसे कैबिनेट की स्वीकृति है नोट भी हम लोगों ने अग्रेसित कर दिया है। उभरते हुए ई कॉमर्स बाजार में एक महत्वपूर्ण संगठन की भूमिका निभाने के उद्देश्य से विभाग ने एक स्वतंत्र एवं समर्थ पार्सल निदेशालय की स्थापना की है। पार्सल व्यवसाय जिस तरह से तेजी से इस देश में बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि डाक विभाग के लिए सबसे बड़ा अवसर है कि हम अपनी हिस्सेदारी पार्सल के व्यवसाय में आने वाले 2 वर्षों में न्यूनतम 10% सुनिश्चित करें। 995 एटीएम हमने संस्थापित किए हैं जो इंटरऑपरेबल है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी 1,52,00,000 नामांकनों में से 1,31,00,000 नामांकन डाकघरों के माध्यम से किए गए हैं। देश भर में 13,352 से अधिक डाकघरों में आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र प्रचालनरत है। इन केंद्रों के माध्यम से 8 लाख से अधिक नामांकन और 29 लाख के आसपास अधिक अद्यतन कार्य किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के सहयोग से डाकघरों में अब तक 273 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हमने प्रारंभ किए हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक पासपोर्ट आवेदन करके उन्हें पासपोर्ट दिया गया है। 2014 तक इस देश में कुल 77 पासपोर्ट बनाने के केंद्र थे जो आज 273 पहुंच गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं शीघ्र ही हर लोकसभा क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कम से कम एक पासपोर्ट केंद्र होगा, ये हम स्थापित करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह डाक विभाग एक नए आयाम की शुरुआत है और आने वाले समय में इसमें नव परिवर्तन लगातार जारी रहेंगे जो कि देश के लोगों के लिए अधिकाधिक उपयोगी साबित होंगे। राष्ट्र के विकास में डाकघर आम जन के लिए सदा एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है और इसने विविध उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया है। आम जनों को सेवा प्रदान करने की भावना और प्रतिबद्धता में निरंतर नयापन और सुदृढ़ता आने से ही नए भारत का स्वप्न साकार होगा। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी 2 बार डाक विभाग और डाकिया के महत्व को पूरे देश के सामने बताया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा गौरव इस विभाग के लिए कुछ हो नहीं सकता है। अंत में मैं डाक विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देता हूं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को अभूतपूर्व रूप से सफल बनाने में जो पूर्ण ऊर्जा और उत्साह के साथ आपने सहयोग दिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से पूरा विभाग और पूरी भारत सरकार आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती है। मुझे विश्वास है कि वित्तीय सेवाओं से वंचित जनसमूह को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने और डिजिटल इंडिया की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों का यह सफर निर्बाध रूप से जारी रहेगा। मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि डाक विभाग अपने सकारात्मक प्रयासों को जारी रखेगा और विभाग को सफलता के शिखर तक ही नहीं पहुंचाएगा, अपितु डाक विभाग को वर्षों से प्राप्त जो विश्वसनीयता है उसे भी हम निश्चित रूप से कायम रख सकेंगे। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने समय समय पर इस पूरे कार्यक्रमों में और पूरी रचना में हमारा मार्गदर्शन भी किया है और पूरा सहयोग भी किया है। अंत में रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं,
कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोंक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।